हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत ही नहीं। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। इसी एक मोटिवेशनल थॉट के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने इस न्यू ब्लॉग में, इस चैनल पे, जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट। सभी का सपना है, ज़्यादातर लोगों का सपना है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले। ठीक है, हमारे पास मौके कम हैं, समय भी कम है। अब किस वजह से कम है, सबकी अपनी-अपनी दिक्कतें हैं, अपनी-अपनी स्थितियाँ हैं, तो वो सब अपने अकॉर्डिंग आप लोग समझ लें। अभी मुझे कल न्यूज़ मिली थी कि आरओ या एआरओ का जो फॉर्म हम लोगों ने फिल किया था, तो उसका एग्ज़ाम हुआ था 24 में, वो पोस्टपोन कर दिया गया था, कैंसिल हो गया था। तो उसका एग्ज़ाम अभी लेने के प्रयास में है उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग। तो हम लोग तैयारी में शुरुआत करते हैं। तैयारी तो हम लोगों ने बहुत की थी पिछली बार एग्ज़ाम देने से पहले, बट एग्ज़ाम में धाँधली और एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना, ये सब चक्कर में फिर हम लोगों ने तैयारी वहीं पे स्टॉप कर दी थी। पेपर देने के बाद में फिर दोबारा तैयारी किसी ने शायद ही स्टार्ट की हो या कंटिन्यू रखी हो। तो अब जैसी न्यूज़ मिल रही तो हम लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए, आरओ की वैकेंसीज़ के लिए अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। दोबारा से करेंगे और बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। जो लोग करते रहे अब तक तैयारी, जिन्होंने ब्रेक नहीं लिया था, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनकी तैयारी मोस्टली हो चुकी होगी। तो वो लोग अपना प्रश्न पत्र लगाएँ, अपने टेस्ट दें, उन्हीं से उनका और भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनकी और भी जो तैयारी है वो पक्की हो जाएगी। बट मेरे जैसे बहुत लोगों ने तैयारी को वहीं पे छोड़ दिया था। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं तैयारी अपने आरओ एग्ज़ाम की। तो ये बुक है पूर्वावलोकन। तो मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ इसमें। इसके क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो दिए होते हैं, तो उसको मैं कर रही थी। तो यही पढ़ाई शुरू हो चुकी है अब। धीरे-धीरे कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे, चीज़ों को तैयार करेंगे। जैसे हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ। तो ये धीरे-धीरे हम लोग अपने चीज़ों को समय देकर पढ़ते जाएँगे। बहुत कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ज़ीरो से कोई स्टार्ट नहीं कर रहा है, सभी ने पढ़ा हुआ। बट अब क्या है ना, बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि अब शायद ही एग्ज़ाम जून में हो जाए। जून में तो हो ही जाएगा, मई में भी हो सकता है कि हो जाए। तो हम लोगों को बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ में अपनी तैयारी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम लोग को अपने जो थ्योरी है, उसे भी रिवाइज़ करना चाहिए, और जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, जो पूर्वावलोकन है, उनको भी पढ़ते जाइए, और जो प्रैक्टिस सेट है, उनको भी लगाइए। जब हम लोग इस तरीके से अपना काम करेंगे कि हम लोग अपना थ्योरी पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे, पूर्वावलोकन पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम अपने जो क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस सेट है, उनको सॉल्व करेंगे, तो हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए यही एक रणनीति मुझे समझ में आती है, और समय तो देना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ, मेरी ज़िंदगी में इतना आसान नहीं है पढ़ाई को समय दे पाना, क्योंकि बहुत से काम होते हैं, बहुत बिज़ी रहती हूँ मैं। किसी भी काम को मैं छोड़ नहीं सकती, या मैं किसी और पे डिपेंड नहीं रह सकती, क्योंकि है भी नहीं कोई यहाँ पे। मुझे ही सारा करना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं है, ऐसी हाउसमेड ऐसा कुछ नहीं है, हाउस हेल्पर नहीं है। तो मैं खुद ही सारा वर्क करती हूँ। तो न्यूज़ मिली थी अभी मेरे पास, कोई आगे नेक्स्ट अभी इतनी जल्दी कोई वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। एलटी ग्रेड की मैं प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा इसके साथ में मैं जो है एलटी ग्रेड और आरओ को साथ में ही लेकर चलती हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट वही है, क्वेश्चंस वही हैं, बस उसका लेवल हाई है थोड़ा-सा, तो उसको मैं डिटेल में पढ़ूँगी। इसीलिए मैं लक्ष्मीकांत से पॉलिटिकल साइंस पढ़ती हूँ और नाथ पब्लिकेशन से हिस्ट्री पढ़ती हूँ। एनसीईआरटीज़ भी मैंने कंप्लीट की हैं। आज तक मेरी सारी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब पढ़नी है 9th-10th की एनसीईआरटी। तो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका तो 9th-10th में वर्ल्ड हिस्ट्री है। इतना कुछ ख़ास रोल नहीं है यूपी के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन हाँ, मैं बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं, भूगोल है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है, उनकी 10th तक सारी एनसीईआरटी कंप्लीट करूँगी। टाइम दूँगी, करने की कोशिश करूँगी, कहाँ तक कर पाती हूँ, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हमें लगता है कि हम लगे रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आरओ की जो आपने तैयारी की थी, जो स्टॉप लगा दिया है, उस पे आप स्टार्ट करिए, अच्छे से तैयारी करिए,
और अब ऐसा करेंगे ना कल से हम लोग अभी किसी भी टॉपिक को लेकर थोड़ा-सा पढ़ना शुरू करेंगे। यूँ बातें तो होती रहेंगी, मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, तो सभी हाउसवाइफ़ की लाइफ़ में चलता रहता है। सभी को पता है क्या काम होते हैं, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, कैसे समय निकालेंगे। किसी एक के टाइम टेबल से कोई दूसरा टाइम टेबल नहीं बना सकता है। सब अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएँगे। जिसको जब समय मिलता है वो अपनी-अपनी तैयारी करेंगे। तो कल से हम लोग किसी न किसी टॉपिक पे लेके पढ़ना शुरू करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि हम लोगों की तैयारी भी हो जाएगी साथ-साथ में और अभी समय तो शायद कम ही है, पता नहीं कब डेट आ जाए, कब क्या करें वो लोग। तो हम लोग इसी तरीके से टुकड़ों-टुकड़ों में अपनी तैयारी जो है सब्जेक्ट वाइज़ करते रहेंगे। तो मैं कल कोशिश करूँगी एनसीईआरटी भूगोल से स्टार्ट करूँगी। उसका मैं थोड़ा बहुत पढ़ूँगी और आपको बताऊँगी क्या पढ़ा है। तो पढ़ने के बाद में थोड़ा-सा मूड फ्रेश करने के लिए मैं बच्चों को लेके पार्क आ जाती हूँ। बच्चे मेरे बहुत परेशान हो जाते हैं, स्कूल से आते हैं फिर कुछ थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद में पढ़ने-लिखने के बाद में मम्मा खेलने जाना है। तो मैं अपने दोनों बच्चों को मेरी जो बेटी है ये और बेटा जो भी ताइक्वांडो कर रहा है